आपने पढ़ा, कई बार सुनते भी हो, आप सोशल मीडिया के जमाने के स्टूडेंट हो तो कई बार आप देखते भी हो। तो उसके अंदर क्या बताया जाता है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब वो देश कहते हैं इंडिया को कि आप किसके साथ हो, पहले ये बताओ। अब हम किसके साथ जाए? तो हमारे पूर्वज ये कह गए, आपको तटस्थ रहना है, आपको शांति स्थापित करनी है, आपको किसी युद्धों में भाग नहीं लेना है। दो देशों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में आपको शांति और समन्वय स्थापित करने का काम करना है। मोदी जी कहते भाई हमारी तरफ से आपके लिए शांति का संदेश है, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा देश भारत शांति प्रिय देश है। ये चीजें कहां से आई? उनके व्यक्तित्व में। जब वो अपने आदर्शों को पढ़ते रहे तो जब हम इन आदर्शों को पढ़ते तो हमारे जीवन में कई सारी चीजें निकलते आती। ये विचारधाराओं की टकराट होती, कई बार विचारधाराएं अच्छी होती। सिकंदर भारत और पूरी दुनिया लूटते हुए आया था, उसका उद्देश्य क्या है? अच्छी होती। सिकंदर भारत और पूरी दुनिया लूटते हुए आया था, उसका उद्देश्य क्या था? दुनिया में ऐसा क्या पढ़ा था? वो कहता था कि नहीं, मैं जिस धर्म से आता हूँ वो धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अस्तु जैसे महान गुरु का शिष्य था सिकंदर, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य का महान शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जो युद्ध होता है ना, वो सिर्फ दो शक्तिशाली शासकों के बीच में नहीं होता, वो महान विचारधाराओं के बीच में युद्ध होता है कि कौन सी महान विचारधारा जीतती है और दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करती है। अरस्तु की विचारधारा या चाणक्य जैसे महान गुरु की विचारधारा। तो अपने अपने जहां तक होते हैं, अपने अपने रास्तों पर हर व्यक्ति सफल होता है। चाणक्य भी सफल हुए, चंद्रगुप्त भी सफल हुए, उधर सिकंदर भी सफल हुए, ठीक है ना। जहां जिस हद तक सफल हुए, ठीक है ना। लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। उस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त जीते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े, अपना एरिया छोड़ के सेल्यूकस निकेटर को मारते हुए पीछे नहीं गए कि नहीं हम शांति प्रिय वाले व्यक्ति है भाई। जब इतिहासों को पढ़ते, हमारे देश के अंदर हम जब जागते तो मैं कई ऐसे आदर्श निकलते सामने। सम्राट अशोक जो युद्ध छोड़ देता कलिंग के बाद के अंदर, और वो ये कहता है कि मैं आज के बाद युद्ध ही नहीं लड़ूंगा। युद्ध ही, आक्रामकता ही सब कुछ चीजों का जवाब नहीं है। अहिंसा भी एक तत्व है। वो कहता अहिंसा परमो धर्म, और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता हूँ, मैं शांति स्थापित करना चाहता हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, ठीक है ना। वो सब आपको पता है, जहां जहां भारत की बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत, ठीक है ना, म्यांमार, चारों तरफ अपने शिलालेख लगाता है। अपने शिलालेख लगाता है तो प्रत्येक शिलालेख में लिखवाता है मैं सम्राट अशोक, भारत का सम्राट, मगध नरेश, और मैंने अपने राज्य शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया, और कलिंग पर मैंने इतना भयंकर हमला किया कि 1 लाख लोगों को मैंने जिंदा काट डाला, और मेरी आत्मा प्रभावित हो गई। मैं और उस काट डाला और मेरी आत्मा प्रभावित हो गई। मैं और उस नरसंहार को मैं देख नहीं पाया, और मैंने कहा मरना मारना ही और हिंसा ही सब कुछ चीजों के बात नहीं। अहिंसा से भी इस राज्य पर शासन कर सकते, वो सब जगह लिखवाता। लेकिन ये बात कलिंग के, जहाँ कलिंग जगह है ना, वहां पे ये नहीं लिखवाता कि मैंने इतना भयंकर यहाँ पे युद्ध किया था। उसे पता है कलिंग की जनता मुझे कभी माफ नहीं करेगी, इस इतिहास को पढ़ेगी। वो हमेशा कहता कलिंग की जनता मेरे पुत्र जैसी है, मैं पुत्र रूप में उन्हें प्रेम करता और उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और वो अपने बॉर्डर पे क्यों लिखवाता कि मैं अपने शासनकाल के 8वें साल मैंने कलिंग पर इतना भयंकर हमला किया। वो कहता है मैं सम्राट अशोक हूँ, मैं शांति प्रिय और अहिंसा का पुजारी हूँ। अगर मेरी बाउंड्री और टेरिटरी में बिना फालतू किसी ने प्रवेश करने की कोशिश की तो इसका जो 4थी लाइन है ना, वो पढ़ लेना, कलिंग वाला हाल करूंगा। तो वो अपना, यानी शासन चलाने के लिए, कुछ भी चीजें चलाने के लिए हिंसा ही सब कुछ नहीं है, इस बात का समर्थन करते